वेलकम टू माय चैनल। मैं ब्रिजेश चौधरी आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक नए अंदाज में नई बात को लेकर, बहुत ही महत्वपूर्ण बात को लेकर। लेकिन इस बात को शुरू करने से पहले मैं दो बात आप लोगों के सामने कहना चाहूंगा। आज बादलों ने फिर से साजिश की है। आज बादलों ने फिर से साजिश की है। जहां मेरा घर था वहीं पर बारिश की है। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आसियां बनाने की। तो चलते हैं, चलो बनाते वहीं पे आसियां जहां पर तूफान का मंजर हमेशा आता है। उस तूफान का सामना करते, टक्कर करते आते हैं अपने टॉपिक पे, अपनी बातों पे। आज की मेरी जो टॉपिक है, यह है मेरा मैग्नेटिक फील्ड एंड मूविंग चार्जेस। तो इसको आज नस्ते नाबूद करना है। क्या करना है? इसका मैग्नेटिक फील्ड का पोस्टमार्टम करना है। चलिए आते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है इसकी बातें करते। सिंपल सी भाषा में अगर हम कह दें कि एक छोटी सी सुई है, अगर उसको हम स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे लटका दे तो वह एक ही दिशा में आकर रुक जाती है। और यदि इस छोटी सी सुई के सामने ध्यान से देखना, इस छोटी सी सुई के सामने कोई यदि दंड चुंबक लाते हैं तो यह दूसरी दिशा में आकर रुक जाती है। ठीक है, जिससे यह पता चलता है कि इस सुई पर दंड चुंबक द्वारा कोई एक बल आघूर्ण आरोपित होता है। तो जिसके कारण या दूसरे शब्दों में कह लें कि दंड चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके सामने कोई हम सुई ला दे, यदि वह विक्षेपित हो जाती है तो उसके चारों तरफ का वह क्षेत्र, दंड चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। एक बार फिर से मैं आपको चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा में बताऊं या छोटे शब्दों में, सरल शब्दों में कहूं कि जैसे यह आपकी क्या है? सुई है, ठीक। और सुई को अगर हम ऐसे लटका दे किसी धागे से बांधकर तो यह एक निश्चित दिशा में आकर रुक जाती है। और यदि इसी सुई के समीप कोई दंड चुंबक, छोटा सा चुंबक लेकर आते तो इस सुई की दिशा बदल जाती है, यह दूसरे दिशा में जाकर स्थित हो जाती है। कहने का मतलब कि इस दंड चुंबक या आपका चुंबक और इस चुंबक और इस सुई के बीच में एक बल आघूर्ण आरोपित होता है। तो कहने का क्या अभिप्राय, कुल मिलाकर कहने का अभिप्राय, दंड चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिस पर इस सुई पर बल आघूर्ण, कोई बल आरोपित होता है, वह क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। एक तो बात हुई 2 नंबर की। अब बात करते हैं ऑरस्टेड का प्रयोग। ऑरस्टेड साहब ने अपना प्रयोग किया। क्या बताया उन्होंने? आपका ऑरस्टेड का प्रयोग है। ऑरस्टेड ने अपने प्रयोग में बताया, उन्होंने कहा जिस प्रकार से किसी दंड चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार कोई आपका तार है, अगर उसमें अगर हम धारा प्रवाहित करें तो उसके भी चारों तरफ क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इस ऑरस्टेड के प्रयोग को बताने से पहले मैं आपको दो शब्द चुंबक के बारे में बताना चाहूंगा। पृथ्वी भी आपका एक चुंबकीय क्षेत्र की भांति कार्य करती है और उसी के आधार पर जैसा आपका पृथ्वी का ध्रुव होता है, एक आपका होता है क्या? चुंबक का एक ध्रुव होता है नॉर्थ पोल और दूसरा आपका होता है साउथ पोल। ठीक है, तो जिस दिशा में पृथ्वी झुकती उसी दिशा में हमारी अगर कोई आपकी चुंबकीय सुई है और इसे हम यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे तो पृथ्वी की ध्रुव की दिशा में की तरफ, जैसा आपका पृथ्वी का ध्रुव होगा, एक आपका नॉर्थ पोल और दूसरा आपका साउथ पोल, ठीक वैसे ही इस चुंबकीय सुई का ध्रुव जाकर वहीं पर रुकेगा। उसी के हिसाब से हम क्या कहेंगे? नहीं भाई, ये इसका क्या है? नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल है, या ये इसका साउथ पोल है, या इसका नॉर्थ पोल है। ठीक है, ये बात तो हो गई। मैं बात कर रहा था ऑरस्टेड के प्रयोग के बारे में। ऑरस्टेड ने कहा कि जिस प्रकार से किसी दंड चुंबक के सामने चुंबकीय क्षेत्र, दंड चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी प्रकार यदि कोई चालक तार, उसमें यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करते तो उसके चारों तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने अपना प्रयोग किया। देखिए यह आपकी एक प्रणालिका है, ठीक है, यह धारावाही चालक तार जिसमें आपका करंट प्रवाहित किया गया है, लेकिन अभी यह कुंजी यहां पे जोड़ी नहीं गई है और इसके समांतर एक आपकी सुई रख दी जाती है। ऐसी सुई आपकी, ये आपका ऐसा सुई, इसको हम ऐसा कह देते,
यह इसका साउथ पोल है और यह इसका नॉर्थ पोल है। जैसे ही इस कुंडली के समांतर जो सुई रखी गई, अगर हम इस कुंडली के जो कुंजी है, कुंजी मीन्स की बोलते हैं, की मीन्स बटन, स्विच, यहां से जब हम स्विच ऑन करेंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी इस चालक तार में। ठीक ऐसे प्रवाहित करेंगे, इस कंडीशन में हम यहाँ पर प्रवाहित कर रहे हैं, या ऐसा रखा गया, यहाँ पर यह आपका नॉर्थ पोल है। ठीक है, यह आपका नॉर्थ पोल होगा, यह आपका साउथ पोल होगा। जैसे हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें क्षणिक विक्षोभ होगा। क्षणिक विक्षोभ मतलब कि यह आपके नॉर्थ पोल आपका ऐसा और साउथ पोल आपका ऐसा, यह ऐसा हो जाएगा। मतलब कि आपकी सुई क्या होगी, विक्षेपित हो जाएगी। ठीक, यह तो आपका यह करंट ऐसे से ऐसा आ रहा है। ठीक है, अगर हम तीसरे कंडीशन की बात करें, यहां से रिजल्ट क्या निकलता, पहले कंडीशन में या इसमें धारा नहीं प्रवाहित की गई थी, जैसे हम यहाँ पे अपने कुंजी अपनी बटन को चालू करेंगे, इस सुई में विक्षेप उत्पन्न होगा, यह मतलब कि अपने जगह से हटेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी धारावाही, यदि कोई चालक तार जिसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। फिर अगला देख लेते हैं रिजल्ट, यह है आपका क्या, इधर पॉजिटिव था, अब करंट को हम उल्टा प्रवाहित कर रहे हैं दूसरे दिशा से। यह आपका करंट यदि हम यहाँ पे चालू करेंगे, यह आपका क्या है, की है। ठीक है, करंट को हम ऐसे चालू करेंगे तो इस हम करंट चालू कर दिए तो यह आपकी जो सुई है, इसके जो ध्रुव है वह बदल जाएंगे। क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा साउथ पोल और यह हो जाएगा नॉर्थ पोल, ऐसा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब उन्होंने क्या कहा, अपने प्रयोग के आधार पर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार दंड चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उनके कहने का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब था। ठीक है, और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, उम्मीद करेंगे बहुत अच्छा लगा होगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे की वीडियो में, इसके आगे वाला जो वीडियो जाएगा उसमें आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बायो और सेवर्ट का नियम, जैसा कि उन्होंने बायो सेवर्ट ने अपने नियम में कहा था, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I L sin थीटा बाई R स्क्वायर, उन्होंने ऐसा बताया था, उसकी बातें आप लोगों से की जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, और आप लोग हौसला बनाए रखिएगा। उड़ान का जो उड़ान होती है उस उड़ान को सोचे रखिएगा, और मैं आपको पंख मैं लगाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।